हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा की रक्त कथा सीरीज़ का चौथा भाग हल्कान हो। इसके पहले के तीनों भाग आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो कि रक्त कथा सीरीज़ के नाम से बनी है। डोगा, ये क्या किया तुमने? हल्कान सिंह से अपनी माँ की हत्या का बदला लिए बिना तुम वहाँ से भाग कैसे आए? बदला तो मैंने उससे बहुत भयानक लिया, लेकिन उस बदले की भावना ने मुझे हमेशा के लिए ये नकाब पहना दिया। इसी बदले की भावना ने हल्कान को भी बंदूक थमा दी। मैं डोगा बन गया और वो डाकू। मैं भी भटक गया था और वह भी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और भी भटके। डोगा एक है और एक ही रहना चाहिए। उस शैतान को भी किसी से बदला लेने की ज़रूरत पड़ी। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? बदला इंसान को कैसे शैतान बनाता है सुनाता हूँ तुझे आज। दिल दहला देने वाली ये गाथा कि कैसे बनता है कोई बागी और कैसे जन्म लेता है डाकू हल्कान सिंह। मध्य प्रदेश का छोटा सा जिला मुरैना, जो बागियों के गांव के नाम से प्रसिद्ध था। बागियों के इस गांव को सींचती है चंबल नदी। राम ही जाने चंबल के जल में ऐसा क्या है जिसे पीने वाले अधिकतर निर्भय और बागी हो जाते हैं। न जाने चंबल की भूमि में ऐसा क्या करिश्मा है जो बगावत करने वालों को सुरक्षा और पनाह देता है। चंबल की गर्म हवाओं में बहता है विद्रोह। बचपन से ही हल्कान और हल्के बला का जिद्दी और मनमौजी था। सुन रही है बड़के की माँ? बड़के को पुलिस में भर्ती कराने की सोच रहे हैं। उचित कह रहे हो लड़के के बापू, बड़के के बापू। लेकिन ई के वास्ते पहले हमें जमींदार से इजाज़त लेना पड़े है। गांव में जमींदारों की इजाज़त के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन हल्के ने चंबल नदी का पानी कुछ ज़्यादा ही पिया था। उसमें बगावट कूट कूट के भरी थी। काहे पूछना पड़ेगा जमींदार से? हम का खानो उससे पूछ के खाते हैं, पर उनको दियो तो खाते हैं। बाके वास्ते बापूजी जी तोड़ मेहनत करते हैं अम्मा। बरसों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा वह मजबूत पिता हल्के को समझाने के अलावा कर ही कह सकता था। जमींदार हमारे अन्नदाता हैं, हम उनकी इच्छा के बगैर कछु नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते? जमींदार मेरे ठेंगे पे। मैं ना करूँगा उनकी गुलामी और ना किसी को करने दूंगा। हल्के के बापू, काहे इससे कपाल फोड़ रहे हो? पूरा दिन चौराहे पे चरस फूकते रहते हो। जे तो भगवान की भी ना सुनेगो। सुनो, कल पड़ोस के गांव से बड़के को देखने लड़की वाले आए रहे हैं। शादी की उम्र तो मोई भी हो गई है, जाकी भी सोचा करो। मेरी कभी नहीं सोचती, मैं किसी दिन इसे ही रास्ते से हटा दूंगा। चुप हो जा नालायक। कालू राम जी, हमें आपके दोनों लड़के पसंद हैं। अगर आपकी इच्छा होए तो हमारी दोनों मॉडियन को विवाह एक ही मंडप में कर दें। हमें मंजूर है जी। अगली पूरन मासी दोनों की बारात ले आते हैं। अम्मा, हल्के को शादी की बड़ी जल्दी आती। देख कैसे पाउडर लगाए बैठो बैठो तो लड़की वालन के सामने। अब अम्मा के सेवा के लिए एक से भली दो होंगी। चल शैतान कहीं को। कौन जानता था कि उस दिन हल्के के घर में आखिरी बार ठाके गूंजे थे। विवाह का दिन आ पहुंचा था। बारात की तैयारियां चल रही थी। हल्के कहीं दिखाई न दे रहो। वो घोड़ी पे बैठन की जिद कर रहा था। कालू काका, हे राम, ऐसो गजब न करने देनो देनो बाका। हल्के, चल उतर घोड़ी से और जे जूतियाँ भी उतार। तेरी और बड़के की बारात पैदल और नंगे पाँव निकलेगी। कालू राम ठीक कहते हो हल्के। हम नीची जाति वालों को घोड़ी चढ़ने को और पाँव में जूती पहनने को अधिकार ना है। ताऊ, मैं तो ना उतरूँगा घोड़ी से और ना ही जूती उतारूँगा। हल्के की हट पूरी बिरादरी जानती थी। बापू को बापू तो बापू को भी ये जूती पहननी पड़ेंगी। पगला गया है हल्के। जमींदारों को पतो चल गयो तो आसमान फट जाएगो। मुहूर्त भी तो जा रहा है कालू राम। जो कह रहे हो तो पहन ले जूती। जमींदारों के मोहल्ला से पहले उतार लियो। पर मोह को वचन दे कि जमींदारों के मोहल्ला से पहले तू भी घोड़ी से उतर जाएगो। बापू, मोहल्ला आन तो दे, फिर देखते हैं। किसी तरह बारात चली, ढम ढमा ढम। बारात अभी चौराहे तक ही पहुंची थी। कालू राम, तूने तो घड़ी रौनक लगा रखी है। वो भाई माई बाप, वो हल्के जिद कर रहा था इसलिए। कल के लौंडे की जिद पे तू अपनी औकात भूल गया कालू राम।
कालूराम ने वही किया जो वर्षों की गुलामी ने उसे सिखाया था। मैंने जूतियाँ उतार दी माई बाप। तूने तो जूतियाँ उतार दी, तेरे छोकरे को घोड़ी से कौन उतारेगा? घोड़ी से नीचे उतर जा हल्के। बापू मैं तो ना उतरूंगा। तेरी ये मजाल था। बे बच्चा, उसे माफ़ कर दो माई बाप। बच्चा ज़िद्दी है तेरा, अकड़ निकालनी पड़ेगी। भाई साहब, ये नीच जात का तो मुझे घूर रहा है। जमींदारों को घूरने वाली आंखें निकाल ली जाती हैं। भीमा, रुक भीमा, इसकी आंख मैं निकालूंगा। खच, मर गओ रे बापू, बहुत दर्द हो रहा है, बचा ले रे बापू। हल्के कटते हुए मेमने की तरह चीखा और उसकी चीख पर गूंजने लगे उन शैतानों के अट्टहास। बाकी सभी को जैसे सांप सूंघ गया था। जुल्म होता देखने की आदत पड़ चुकी थी सबको। इसका सिर मूंड दे भीमा, ताकि कोई नीच जात का ऐसी जरूरत फिर ना करे। जो हुकुम माई बाप। भीमा ने नोच नोच कर उखाड़ लिए हल्के के सारे बाल। मार डालो रे, अरे मर जाऊंगा रे जालिमो। जितना हल्के चीखता उतना हटास लगा रहे थे वो शैतान। खून के आंसू रोया था उस दिन हल्कान। उसे छोड़ दो, उसे और मत मारो। अरे वाह कालूराम, तेरा मुंह भी खुल गया आज। तेरी बगावत को तो कुचलना पड़ेगा। तुझे इन जूतियों को अपने सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाना होगा। नहीं मालिक, रहम करो, मैं मेरे परिवार और बिरादरी के सामने ये अपमान सहन नहीं कर पाऊंगा। चल देखते हैं कि तू और क्या सहन नहीं कर पाएगा। नहीं मालिक, रहम करो, इन पर जो कहोगे वह करूंगा। छपा। बापू नहीं, बापू कोई बचाओ बापू को। जालिमों ने तुम्हारी जान ले ही ली। हर ताकतवर कमज़ोर को मारता है। हृदय विदारक रुदन और कणभेदी अट्टहास की गूंज किसी का भी कलेजा थर्राने को काफ़ी थी। समय हर जख्म को भर देता है। अम्मा के जख्म तो भर गए, पर हल्के के जख्म भर न सके। सॉरी। जो हमारे नसीब में लिखो तो वही हुआ। गुस्सो थूक दे हल्के, गलती तो तेरी भी हती। बादिन तेरे बापू की बात मान ली होती तो। तू भी मोह को ही गलत मान रही है कि रही अम्मा, जबकि असली गुनाहगार तो जमींदार है। मान जा हल्के, अम्मा की जिम्मेदारी बापू हम दोनों पे छोड़ के गए हुए। अम्मा को तू संभाल बढ़ के, मुँह को जमींदारों से हिसाब बराबर करना है। मैं बिहड़ों में जा रहा हूँ अम्मा, अब वही मेरो घर होगो। मुझे हल्के की चिंता हो रही है बढ़ के, न जाने अब यो क्या करेगो। अम्मा, अब मुझे हल्के से ज़्यादा जमींदारन की चिंता हो रही है। चंबल के बिहड़ों में प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए जमींदारों के सताए गांव के रामू लोहार का बेटा लोहा सिंह हल्के का पक्का साथी बन चुका था। लोहा, बीहड़ से तो मेरी दोस्ती हो गई, अब मुझे हथियारों की ज़रूरत है। तेरे बापू तो बहुत अच्छे हथियार बनाते हैं ना? हाँ, लेकिन हथियार वैसे ज़मींदारों के लिए ही बनाते हैं। अब मेरे लिए भी बनाएंगे, बस तू मुझे अपने बाबू के पास ले चल। काका, तो ये तो पतो है कैसे जुल्म करो तो जमींदारों ने हम पर। सब पतो है रे हल्के, हम गरीब छोटी जाति के अपनी जान दे के अलावा और कर भी का सकें। मैं करूँगो, बस तुम मेरो साथ दो काका। जमींदारन से बदलो लेने वास्ते मोको हथियार चाहिए। रामू काका चोरी छिपे हल्के को हथियार देने के लिए तैयार हो गए। समय करवट ले रहा था। ले हल्के, तलवार से भी तेज चाकू और यो अचूक कट्टा बनाए हम। काका, अब तो ज़रूरत पड़ती रहेगी। हथियार पाते ही जमींदारों की हवेली पर पहुंच गया हल्कान। दिलावर सिंह की सुरक्षा के वास्ते यहाँ एक ही आदमी रहता है, बाकी हवेली के अंदर मौज कर रहे होंगे। यही सही मौका है। लोहा ने उसके हथियार भी कब्जा लिए। खच! ये अंधेरा कैसे हो गया? अब तेरी जिंदगी में अंधेरा करूँगा। आज मैं तुझ पर निशाना लगाना सीखूंगा। सबसे पहले तेरी आंख फोड़ूंगा। कोई बचाओ मुझे इस दरिंदे से। ओह, निशाना चूक गया था। वह दिन याद कर दिलावर, जब मोए बापू रो रो कर तो से दया की भीख मांग रहो थो और बेदर्दी से मोई आंख निकाली जा रही थी। तब तुम दोनों भाई हंस रहे थे। आज के बाद तुम लोग रोओगे और मैं हंसूंगो। हा हा हा, अब तेरी खोपड़ी तोड़ूंगो। फिर चूक गयो साला। थाय! तेरे कारण दुनिया को अब मैं एक ही नज़र से देखता हूँ, और वो नज़र है बदले की, बेरहमी की और हैवानियत की। हा 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 हा, अब पक्को तेरी आंख फोड़ूंगो। थाय थाय! बहुत जोर से झटका मारता है साला ये तमंचा। कोई गोली तो निशाना लपकेगी। देख लोहा, मर गया साला। सभी गोलियां निशाने पर लगी हैं। हाँ, सभी गोलियां निशाने पर लगी हैं।
अब निशाना लगाना सीख ले हल्के। विक्षिप्त शैतान नजर आ रहा था हल्कान। हल्के की हिम्मत देख धीरे धीरे गांव वालों में बगावत अंगड़ाई लेने लगी थी। हम गांव वाले तेरे साथ हैं हल्के, तेरे लिए महीने भर का अनाज लाए हैं। उधर तेरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी बिरादरी निभा रही है। बिरादरी के मान सम्मान और रक्षा की जिम्मेदारी मेरी हुई ताऊ। गांव वालों और हल्के के बीच एक अनुबंध तय हो चुका था, लेकिन असली अनुबंध तो दुश्मनी का तय हुआ था। मुझे अपना रौद्र रूप प्रदान कर माँ भद्रकाली। हल्के, ठाकुरों के यहाँ से ये भेंट आई है तुम्हारे लिए। लगता है कि मेरे खौफ से ठाकुर डर गया, मुझसे संधि करना चाहता है। लगता तो है। अम्मा! हल्कान ने संदूकची खोली तो उसका अस्तित्व ही हिल गया। देख भद्रकाली, तोड़ दी उस जालिम ने ममता की डोरी, काट डाली हल्कान की क्रूरता को सीधे रखने वाली लगाम। भवानी ने मानो हल्कान की पुकार सुन ली थी। वो उसे अपना रौद्र रूप प्रदान कर रही थी। ले, पहन ली मैंने अपनी अम्मा के सर की मुंडमाला। अब मौत का तांडव करेगा हल्कान। ला दे अपना खप्पर मुझे, अब तुझसे ज़्यादा मुझे आवश्यकता है इसकी। साक्षात मौत का अवतार लग रहा था हल्कान। रक्त चाहिए मुझे, अब ठाकुरों के रक्त से स्नान करूंगा मैं। डरे सहमे लोग मेरा मनोरंजन होंगे, उनकी चीख है मेरा संगीत। जोरावर और उसके आदमी आज हवेली पर नहीं थे। अब कोई दीवार उसका मार्ग नहीं रोक सकती थी। खचाक! हर बाधा उसकी ठोकरों के आगे बेबस थी। पता बढ़िया, जोरावर कहाँ है? क्या बिगाड़ा मेरे बेटे ने तेरा? खून का बदला खून, माँ के सिर के बदले माँ का सिर। खचाक! जश्न में चूर जोरावर के पास भी पहुंचा एक तोहफा। माँ के सर का कर्ज उतार दिया हल्कान ने। माँ! उस दिन चंबल नदी में अपनी माँ के सर के साथ अपनी मानवता को भी बहाया था हल्कान। अब चंबल के दुश्मनों के खून से सींचेगा हल्कान। इस रक्त कथा में एक रक्तम अध्याय और जोड़ने वाला था, एक क्रूर अध्याय। यह शीश तो किसने किया यह जघन्य अपराध? मल्ला उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हल्के के खानदान में जो भी बचाओ उसे मौत के घाट उतार दो। बगावत और प्रतिशोध की भूमि चंबल एक बार फिर दहलने वाली थी। चल बढ़के, आज ही तू शहर जाएगा सेना में भर्ती के लिए। तुझे बापू का सपना पूरा करना है। बीहड़ हल्कान की मात बन चुका था। उसकी जानकारी के बिना उसकी मान में कोई जिंदा नहीं घुस सकता था। लगता है जोरावर ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए अपनी फौज भेजी है। मुझे इनकी बंदूकें चाहिए, उसके लिए इनका मरना ज़रूरी है। ठहरो, मैं दुश्मन नहीं हूँ। तू दुश्मन नहीं है तो यह हथियार क्या मेरी आरती उतारने के लिए लाया था? यह हथियार जोरावर सिंह से बदला लेने में हमारी मदद करेंगे। हमारी मदद करेंगे? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। यह बदनसीब जागीर मेरी बुआ का लड़का है। जोरावर सिंह ने बहुत जुल्म किए थे इसकी माँ पर। तू जोरावर सिंह की संतान है? हाँ, उसी कमीने की नाजायज़ संतान। जागीरा का दर्द सुनकर चाकू से पकड़ ढीली हो गई हल्कान की। मेरी तरफ से यह हथियार स्वीकार करो सरदार। सरदार? तुमने मुझे सरदार कहा? हाँ, तुम्हें देखकर ही हम दबे कुचले लोगों में जुल्म के खिलाफ बगावत की हिम्मत जागी है। यह बंदूक और यह पुलिस की वर्दी बगावत की निशानी है। इन्हें धारण करो सरदार। आज से बीहड़ में आपका कानून चलेगा। उस दिन बीहड़ में सरदार का जय घोष गूंजा था। थाय! सरदार हल्कान की जय हो। जय हो नहीं, हल्कान हो, हल्कान हो, हल्कान हो, हल्कान हो। डर और लालच किसी को भी गद्दार बना सकता है। सरकार हल्के के ठिकाने का पता चल गया। वो नदी किनारे बीहड़। शाबाश, इस बार तुम ही सरपंच बनोगे शंभुनाथ। जागीरा ने हल्कान को बताई ताऊ की गद्दारी की बात। सरदार, ताऊ जोरावर सिंह से मिला हुआ है। उसने सरपंची के लालच में उसे हमारे ठिकाने का पता बताया है। थाय! एक बिरादी का होके ताऊ ने दगा किया मेरे साथ। सब ताकत और पैसे के लोभी हैं। पैसे के अलावा कोई अपना नहीं, किसी को नहीं बख्शना। सरदार, बढ़िया निशाना। हल्कान को धीरे धीरे समझ आ रही थी इंसानी फितरत। थाय! सरदार, अब यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं, हमें ठिकाना बदलना होगा। अब हथियार हमारे पास है। बीहड़ में यह जगह सबसे सुरक्षित है। हम इस जगह को किले में बदलेंगे, फिर जिसे मरना होगा वही आएगा यहाँ। तैयार हो चुका था हल्कान का अवैध किला। क्या विचार है लुआ? अब हमें ताऊ का हालचाल पूछना चलना चाहिए। गद्दारों को ज़्यादा समय देना ठीक नहीं। थाय! ताऊ की दैनिक चर्चा हल्कान को पता थी। उस जल्दी धर लिया गया ताऊ। हल्के, ये क्या मजाक है? मजाक तो तूने किया है बिरादरी के साथ। क्या बक रहा है तू? ताऊ,
जब हवेली में तू जमींदार के तलवे चाट रहा था उससे मैं वहीं था। मुझे माफ़ कर दे हल्के, मैं लालच में आ गया। तुझे माफ़ कर दिया तो कल कोई और लालच में फंसेगा। नहीं। और जोर से चीखता हूँ, चीखें सुनकर सीने में ठंडक पहुंचती है। हा 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 हा। खचाक। धीरे धीरे हलकान का गिरोह संगठित हो रहा था। हमारा अगला निशाना जोरावर सिंह है। इन मुर्गों की तरह ठाकुर वंश का संपूर्ण सफाई मेरा लक्ष्य है। थाय! हालात चंबल के सबसे बड़े बागी को तैयार कर रहे थे। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। जिस ताऊ को वफादार समझा वह गद्दार निकला, जागीरा को दुश्मन समझा वो वफादार निकला। लालच किसी भी इंसान को गद्दार बना सकता है। लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करना होगा। ताकत के आगे सभी झुकते हैं। वह ताकत शरीर में होती है। वह ताकत शरीर में होती है, दिमाग में होती है, दौलत में होती है और इन सबसे बड़ी ताकत डर में होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हलकान हो के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।